Good afternoon, everyone. Welcome to our webinar session. On behalf of Nageshwar Dham CHS Nehru, we have some questions today regarding COVID lockdown. Dear all, today we have with us Dr. Anand Mishra, Consultant Internal Medicine, Apollo Hospital, Navi Mumbai. Sir, what should we do if we come in close contact with someone who has COVID? And what are the basic mistakes which can lead to spread coronavirus? What precautions should take to avoid in this pandemic time? देखिए, अगर आपका किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति से क्लोज कांटेक्ट होता है या अनजाने में, तो जैसे ही आपको मालूम चले, आपको अपने आप को सबसे पहले सेल्फ आइसोलेट कर लेना चाहिए। आप घर में हैं तो बच्चे, वाइफ, पेरेंट्स वगैरह हैं तो उनसे आप अलग हो जाइए, ठीक है। जल्दी से जल्दी किसी कोविड टेस्टिंग सेंटर पे जा कर के टेस्टिंग कराई जाए। कुछ सिम्टम्स होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, तो उसका समुचित इलाज कराया जाए। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वाज What are the basic mistakes which can lead to spread coronavirus? बेसिक मिस्टेक्स जो होती हैं कि आजकल जैसे हम लोग बताते हैं कि भाई मास्क पहन के रखिए, खांसिए नहीं, छींकिए नहीं, इधर उधर चीज़ों को छूइए नहीं, या फिर लोगों से आप डिस्टेंस बना करके रखिए, जिसे हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। यकीन मानिए 99% यही मिस्टेक्स हैं जो कि आपको कोरोना को संक्रमित होने से बचा सकती हैं। ओके, तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी रिस्क एकदम मिनिमम हो सकती है, मिनिमम हो जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ों का अगर आप पालन नहीं करेंगे तो आपकी रिस्क बढ़ जाती है। थर्ड पार्ट, My second question is, sir, with rains and resulting viral, how can we differentiate between COVID and common viral, and especially asymptomatic cases being on rise? See, differentiating common viral infections brought about by monsoon and rains and corona में as such कोई बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग या डिफाइनिंग इलनेस नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है जो उसको कॉमन कफ कोल्ड से अलग रखे। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जिनको सर्दी खांसी है, तो सर हमको लगा नॉर्मल अपना जो सीज़न का रहता था, बारिश में भीग गए थे या हमने ठंडा पानी पी लिया उसकी वजह से हो गया होगा। तो ऐसा बहुत डिफाइनिंग कोई इसके सिम्टम्स या लक्षण कोरोना के नहीं है। इसके सिम्टम्स भी वही सर्दी, खांसी, बुखार, बदन दर्द, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, यही रहते हैं, ठीक है। तो सर्दी, खांसी, बुखार है तो कोई ज़रूरी नहीं कोरोना हो, लेकिन अगर फीवर वगैरह आ रहा है और 2-3 दिन जो अपन नॉर्मल वायरल मेडिकेशंस दिए जाते हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो इसको डॉक्टर को दिखा करके और एक सेंटर पे जा करके चेकिंग करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ लक्षण है कि बहुत जल्दी सांस फूलने लगे, हाँ, और जैसे कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही है या फिर बहुत ही ज़्यादा थकान हो रही है, खांसी, पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, तो वो पेशेंट्स का जल्दी टेस्टिंग होना चाहिए। Hydrochloroquine, remdesivir, tocilizumab, all these medicine are useful in COVID, or how soon COVID vaccine comes in market? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ट्रीटमेंट का पार्ट नहीं है, दिस इज पार्ट ऑफ प्रोफाइलैक्सिस ऑफ कोविड इन्फेक्शन। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब ये सब थेरेपीज हैं जो कि हम क्रिटिकल और सीरियस पेशेंट्स और जो कोविड के रहते हैं उनको यूज़ करते हैं। जो कैटेगरी में जो इनका डेफिनेशन है, ये मॉडरेट टू सीवियर केसेस में यूज़ होता है। एक्सपेंसिव मेडिकेशंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दवाइयाँ मॉडरेट टू सीवियर पेशेंट्स में मोस्टली हॉस्पिटल सेटिंग्स / ICU सेटिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक प्रोफाइलैक्सिस की तरह यूज़ की जाती है, उसमें बहुत सारा डिस्प्यूट्स है। कुछ स्टडीज़ रेकमेंड करती हैं, कुछ स्टडीज़ उसको निगेट करती हैं कि इसकी यूज़फुलनेस क्वेश्चनेबल है। सो जब तक अगर आप क्लोज मेडिकल सर्विसेज में काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपका बहुत लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जब ये लॉकडाउन वगैरह इंटेंसिफाई हुआ था तो हमने बहुत सारे देखा
कि गवर्नमेंट सब्सिडरीज ने जो डॉक्टर्स काम कर रहे थे, जो हमारे पुलिस वाले थे, जो हमारे सफाई कर्मचारी थे, उन सबको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन दिया गया था। और एक हमारी रिसेंट स्टडी भी हुई थी पुलिस वालों में कि जिन्होंने, जो मुंबई पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, उनमें एक स्टडी भी हुई थी। वहाँ पे हमने देखा कि जिन लोगों ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन यूज़ किया उनमें कोरोना के संक्रमण के लक्षण कम पाए गए। दे वर लेस अफेक्टेड एज कंपेयर टू पीपल हु हैड नॉट टेकन द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन प्रोफिलैक्सिस। सो डेफिनेटली हेल्प करता है। थोड़ा डिस्प्यूटेड है, अगर लंबे समय तक चल रहा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, लिवर फंक्शन वगैरह मॉनिटर करना चाहिए। रही बात वैक्सीन की, काफ़ी स्टेजेस पे काम चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है एंड कई जगहों पे फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल्स भी कंप्लीट हो गए हैं, ह्यूमन ट्रायल्स शुरू हो गए हैं। सो लेट अस होप कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन आ जाए मार्केट में। मोस्टली बाय द ईयर एंड या अर्ली नेक्स्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वैक्सीन अवेलेबल हो जानी चाहिए। पहले हो जाए तो और भी अच्छा है। Sir, it is said that malaria medicine has proven beneficial. Shall we take it as a precautionary measures? Not advisable. See, hydroxychloroquine and chloroquine phosphate. Hydroxychloroquine is basically एक ये जो दवा है ये हम लोग कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स या जिनको संधिवात वगैरह ज़्यादा रहता है उसमें बेसिकली यूज़ की जाती है। डेरिवेटिव ये क्लोरोक्विनीन का भी है। मलेरिया की जो दवा रहती है वो क्लोरोक्विन फॉस्फेट होती है, वो डिफरेंट सॉल्ट है। उसका कोविड के प्रोफाइलेक्सिस में, ट्रीटमेंट में कोई भी रोल नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर आप क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ पेशेंट्स में नहीं आ रहे हैं, आप लोग या किसी इंडिविजुअल का लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन वगैरह नहीं है तो उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन प्रोफाइलेक्सिस की आवश्यकता नहीं है। Sir, can coronavirus survive on surfaces and can COVID spread through food? कोरोना सरफेसेस पे सर्वाइव करना, इट कैन नॉट सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग। आई थिंक 20 to 30 मिनट्स कुछ तो भी लाइफ टाइम है, बट इट कैन स्प्रेड फ्रॉम सरफेसेस। इसीलिए ज़रूरत नहीं हो तो रेलिंग्स को हाथ ना लगाया जाए, दरवाजे वगैरह खोलने के लिए पैर का इस्तेमाल किया जाए या ग्लव्स पहने रहें। सरफेसेस से स्प्रेड हो सकता है, उस पर ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकता है। उसकी लाइफ 20-30 मिनट से ज़्यादा वो किसी सरफेस पे सर्वाइव नहीं कर सकता है। और सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, कैन कोविड स्प्रेड थ्रू फूड? नो, नॉट प्रूवन स्टिल। अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोरोना फूड से स्प्रेड हो सकता है। Sir, my last question is, what are the food medicines that can help in enhancing immunity against COVID-19? Does smokers have a higher risk of getting coronavirus? Food that can help you increase the immunity has to be basically rich in protein, multivitamins and vitamins. तो उसमें जैसे वेजिटेरियन लोग हैं तो टोफू, पनीर, अंकुरित दाल, चना, छोला, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स के लिए फ्रेश फ्रूट्स, थोड़े ड्राई फ्रूट्स, लिमिटेड अमाउंट में। सीनियर लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर जिनको शुगर है, बीपी है, तो उनको अपना उसका भी ध्यान रखना है। तो ये सब खाने से आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज रेगुलर एक्सरसाइज, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये रेगुलरली किया जाए तो इससे आपको इम्यूनिटी बढ़ाई जा सकती है। इम्यूनिटी एक दिन में नहीं बढ़ सकती है, कोई दवा खा के नहीं बढ़ सकती है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं कुछ पेशेंट्स में, बट वो आईसीयू सेटिंग्स में ही रहता है। तो इन जनरल इम्यूनिटी बिल्ड करने में टाइम लगता है और ये एक हेल्दी प्रैक्टिस रहनी चाहिए, जिससे अच्छे से सही खाया जाए, सही एक्सरसाइज किया जाए, नियम संयम से रहा जाए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए, हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह का समुचित इस्तेमाल करें, नॉट टू मच टाइम ऑन मोबाइल और टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप्स। ये सब चीज़ें आपको इम्यूनिटी बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।